हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे उसी का पार्ट, यानी कि हम मटेरियल साइंस की बात कर रहे हैं। तो मटेरियल साइंस में हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कवर किया जो भी मटेरियल आपके पास टेंसाइल टेस्ट वगैरह से डिस्कस किया था, और आते आते हार्डनेस तक मैंने प्रॉपर्ली किया गया। ठीक है, अब बात करेंगे ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है और कुछ हार्डनेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो भी आपके पास ये मटेरियल इस चैप्टर में आपके पास प्रॉपर्टी बचे हुए हैं, क्रीप है, आइजोड है, चारपी है, ये सब डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर। ठीक है, इसके बाद इसी वाइंड अप करेंगे, यानी अपने मैकेनिकल टेस्टिंग है, और इससे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा मैकेनिकल प्रॉपर्टी से जो भी क्वेश्चन आए सब करा देंगे आपके पास मटेरियल साइंस में। तो कहने का मतलब है बहुत ही टॉपिक है ये चीज़ों को लेकर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ पे कराई जा रही है बच्चों, यहाँ बहुत ही ऑथेंटिक वे में कराई जा रही है। बेसिक कंटेंट जो कंटेंट मिल रहे हैं आपके लिए बेसिक, यानी कि हर कोचिंग स्टूडेंट में देखेंगे आपके जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, ठीक है, उससे क्वेश्चन आपको देखो कि बन जाएंगे। यानी कि इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है आपको लोगों को, यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको चाहिए, जो भी एग्जाम से रिलेटेड चाहिए, सभी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करें ब्रिटलनेस के बारे में। तो ब्रिटलनेस की बात करने के बाद, तो ब्रिटलनेस क्या होता है? ब्रिटलनेस क्या होता है बच्चों? ये क्या होता है? परमानेंट क्या होता है? इसमें अगर मैं कहूँ बच्चों क्या है, अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करेंगे इसमें नहीं होता है। यानी कि क्या है, जैसे ही लोड लगाओगे वैसे ही सडनली ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया? जैसे इस पे लोड लगाया वैसे ही ब्रेक। जैसे कांच ले लो, क्या लो, कांच पे थोड़ा लोड लगाओ टक से टूट जाता है। ठीक है, जैसे ही लोड लगाएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, टेक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिफोर द फ्रैक्चर। आइए नेक्स्ट, फ्रैक्चर अकर बाय क्लीवेज एज रिजल्ट टेंसाइल स्ट्रेस एक्टिंग नॉर्मल टू द क्या है, क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन। तो समझिए, मान लो ये क्या है, क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन है, इसमें एटम्स अरेंजमेंट है, और इस पे क्लीवेज फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लीवेज फॉर्म। क्लीवेज का मतलब एक मार्क दिख जाएगा, जिससे क्या होगा, वहां से फेल्योर हो जाता है आपके पास ब्रिटल टेस्ट। ठीक है, जैसे कर रहा हूँ, कोई भी ब्रिटल टेस्ट की बात करेंगे, अगर नोच दे दिया जाता तो यहाँ से फेल होना वहीं से होने वाला है। ठीक है, इसलिए ब्रिटल टेस्ट जो भी मटेरियल करते हैं, ब्रिटल मटेरियल होता है, जैसे कास्ट आयरन, ठीक है, तो उसको अवॉइड करते हैं बच्चों, उस पर कहीं नोच वगैरह न बना पाए। अगर नोच वगैरह बन जाता है तो क्या मटेरियल कट। ठीक है, कहने का मतलब जो नोच होगा वो किस होगा, परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू क्या हो जाएगा, क्रिस्टोग्राफिक प्लेन। तो क्वेश्चन बच्चों यहाँ से कैसे बनता है? एक तो ब्रिटलनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस बता, नो प्लास्टिक आपके डिफॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे लोड लगाओगे वैसे ही क्या हो जाएगा, कोई यील्डिंग नहीं होगी, जाके जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है ब्रिटल का। बच्चों ब्रिटल मटेरियल बताओ, तो ब्रिटल मटेरियल में लूँ कौन सा एग्जाम्पल है? ब्रिटल। ब्रिटल मटेरियल की बात करूंगा तो ये एग्जाम्पल है कास्ट आयरन। किसका? ये कास्ट आयरन। तो बात बताओ, कास्ट आयरन फेल कैसे होता है? कास्ट आयरन क्या फेल, मान लो ये कास्ट आयरन है, क्या ये कास्ट आयरन है, तो फेल कैसे होगा बच्चों? जो फेल हो ये होता है, ये 45 डिग्री, किस पे? 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री पे क्या होता है, ये फेल होता है। क्या होता है? 45 डिग्री पे क्या हो जाता है, ये फेल होता है। समझ में आया? ये कितने डिग्री बच्चों, यहाँ से 45 डिग्री पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। बात समझ में आया? 45 डिग्री पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ऐसे अगर मैं डक्टाइल इसमें कर रहा हूँ, इसमें ब्रिटल मटेरियल की बात कर रहा हूँ, करेगा 45। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट चीजें, ब्रिटल में क्या हो जाएगा, जो फेल हो जाएगा 45 डिग्री पर, ऐसे फेल होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है से कास्ट आयरन से। समझ में आया चीजें? तो ब्रिटल मटेरियल में जो भी कास्ट आयरन फेल होगा, कितने 45 डिग्री टू प्लेन, यानी ट्रॉपिक प्लेन से 45 डिग्री क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45 डिग्री क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ओके, ये याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया ब्रिटल मटेरियल क्या होता है बच्चों, नो इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि लोड लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये है। चलिए बात करते हैं हार्डनेबिलिटी की, बात करेंगे। इसमें एक वर्ड टर्म आता है हार्डनेबिलिटी। हार्डने अब ये क्या हार्डनेबिलिटी भैया? मान लो कोई मटेरियल आपने है, उसमें एक वर्ड आता है मार्टेनसाइट। क्या आता है? मार्टेनसाइट। तो उसमें परसेंटेज ऑफ मार्टेनसाइट कितना है? ज्यादा मार्टेनसाइट है तो हार्डनेबिलिटी ज्यादा है, कम मार्टेनसाइट है हार्डनेबिलिटी उसकी कम है। ठीक है, मार्टेनसाइट एक वर्ड होता है जो हार्डनेस बहुत ज्यादा होता है, यानी हार्ड मटेरियल क्या हो, मार्टेनसाइट। तो आप लिख लो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्टेनसाइट, परसेंटेज ऑफ मार्टेनसाइट एट द सेंटर, एट द सेंटर, at the center, okay, when quench in, when
quench in certain manner। जैसे उसमें अभी आप पढ़ाएंगे हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। हीट ट्रीटमेंट क्या बच्चों को, उसको क्या करेंगे, एक रेफरेंस यानी कि आपके पास रिफ्लेक्टिव एलिवेटेड टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। एलिवेटेड टेम्परेचर पर जब गर्म करेंगे उसको क्या करेंगे, क्वेंचिंग करेंगे। हो सकता है उसे क्या ऑयल में डाल दे, पानी में डाल दे। जैसे आप कोई चीज़ गर्म करके धीरे से डाल दो पानी में, एक रॉड गर्म करो उसे डायरेक्टली पानी में डाल दो, बहुत ही हार्ड हो जाता है सरफेस। सरफेस क्या होता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है। क्यों, मार्टेनसाइड बन जाता है वहाँ पर। क्या बन जाता है, मार्टेनसाइड क्या होता है, सेंटर पर डिपॉजिट होने लगता है, मार्टेनसाइड बन जाता है। तो ऐसे चीज़ें बच्चों क्या हो जाए, इसे बोलेंगे हार्ड रेनेबिलिटी। इस प्रोसेस को बोलेंगे हार्ड रेनेबिलिटी। समझ में आई चीज़ें। तो क्या होता है, अगर आप हीट ट्रीटमेंट करते हैं यानी कि आपके पास उसे एलिवेटेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और उसको किसी मीडियम में ठंडा करते हैं, मतलब एयर में नहीं ना, आपके पास एयर में नहीं, किसमें करेंगे, ऑयल में ठंडा करेंगे या किस में ठंडा करेंगे बच्चों, या तो वाटर में ठंडा करेंगे, तब आपके पास बच्चों यहाँ बन जाएगा मार्टेनसाइड। क्या बनेगा, मार्टेनसाइड। अब मार्टेनसाइड बच्चों क्या हो जाएगा, उस मटेरियल के अंदर सरफेस से लेकर पूरा अंदर तक डिपॉजिट हो जाएगा। अब वो मटेरियल क्या हो जाएगा, हार्डनेस, उसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी, हार्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, हार्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ। हार्डनेबिलिटी क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्टेनसाइड फॉर्म इनसाइड द मटेरियल व्हेन क्वेंचिंग इन सेंटर। क्वेंचिंग मतलब ठंडा करना, क्वेंचिंग मतलब ठंडा करना, यानी कि आप क्वेंचिंग इन सर्टेन मैनर, किस मैनर से कर रहे हैं, जैसे वाटर में हुआ, ठीक है, ऑयल में हुआ, सोडियम में, आप कोई भी आप किसी में डाल रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो मार्टेनसाइड बन रहा है। इस प्रोसेस को बोलेंगे हार्डनेबिलिटी। तो बच्चों बताओ, अगर हार्डनेबिलिटी टेस्ट बच्चों यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, एक टेस्ट होता है बच्चों, क्या नाम है इसका टेस्ट का, इस टेस्ट का नाम है हार्डनेबिलिटी टेस्ट। हार्डनेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और हार्डनेबिलिटी टेस्ट जो किया जाता है किस मेथड से किया बताओ जी, ठीक है। और इसका नाम है, डोमिनी क्वेश्चन बार बार पूछा है, जॉमनी टेस्ट क्या होता है, किस पे परफॉर्म किया जाता है, हार्डनेबिलिटी का। में हार्डनेबिलिटी से निकालें कितना नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्टेनसाइड है अंदर, ये बताएगा जॉमनी टेस्ट। तो पूछेगा हार्डनेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म बाई जॉमनी टेस्ट, जॉमनी टेस्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हार्डनेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म बाई जॉमनी टेस्ट, किससे, जॉमनी टेस्ट से। समझ में आया। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान देना यहाँ पर चीज़ों को लेकर। नोट कर लो। हो गया। चलिए कि क्वेश्चन यहाँ से भी लेते हैं, इसी हाथ देख लेते हैं। तो हार्डनेस ऑफ लेथ वेट होता है, हार्डनेस ऑफ लेथ, लेथ का बेड देखे होगे, कास्ट आयरन का बना होता है, बोलो। लेथ का बेड होता है, लेथ मशीन देखिए आप लोग हर जगह परफॉर्म किए होंगे लेथ मशीन। तो क्या होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। कि हार्डनेस कैसे निकालेंगे, हार्डनेस ऑफ लेथ बेड, ठीक है, फाउंड बाई कैसे करते हैं बच्चों, कैसा, हाँ ऐसा टेस्ट है, उसको क्या बोलते हैं, सोर, और इसका नाम है स्क्लेरोस्कोप, ठीक है। सोर स्क्लेरोस्कोप से हार्डनेस ऑफ लेथ बेड कैलकुलेट किया जाता है, याद रखिए। मैं ये बताओ, जब हाँ जब हम लोगों ने क्या था, फ्रैक्चर की बात किया था, तो फ्रैक्चर की बात किया तो उसमें क्या था, फ्रैक्चर होते थे। उस फ्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्रिवेंटिंग मेथड फॉर फ्रैक्चर, ठीक है, प्रिवेंटिंग मेथड फॉर फ्रैक्चर। कोई भी मटेरियल को फ्रैक्चर होने से क्या प्रिवेंट, भाई उसकी क्या सरफेस फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, रफ होगा तो हो सकता है क्या बन जाए, नोच बन जाए, फिर नोच फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, बोलो, नोच फॉर्मेशन नहीं चाहिए, और रेजिडुअल कंप्रेशन प्रॉपर्टी की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रेजिडुअल कंप्रेशन प्रॉपर्टी। रेजिडुअल मतलब क्या, जैसे आपके पास मटेरियल थोड़ा टेंसाइल हो रहा है उसको वापस उसी फॉर्म में ला दे रहा है, इस सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, किसकी, सरफेस की। और जैसे ही मटेरियल आपने क्या स्ट्रेच कर रहा है बच्चों, वापस इसी फॉर्म में आ जा रहा है, ठीक है। ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेजिडुअल। तो यहाँ पे लिख लो,
देख लो, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। क्या क्या ना प्रिवेंटिव बच्चों, नो नोच फॉर्मेशन, नो नोच फॉर्मेशन, दूसरा नोच फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, नो नोच फॉर्मेशन, सेकेंड होना चाहिए क्या, ठीक है, बेटर सरफेस फिनिंग, बेटर सरफेस फिनिशिंग, ठीक है, रेजिडुअल रेजिडुअल कंप्रेशन, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मेथड से हम फ्रैक्चर को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। अगर सरफेस यानी कोई मटेरियल की इतनी प्रॉपर्टी है, इसका मतलब उसमें मिनिमम चांसेस है फ्रैक्चर के। मैं चाहिए नोट कर लो। अब आगे पढ़ते हैं क्यूरिश टेम्परेचर। क्या होता है क्यूरिश टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। वर्ड आता है बच्चों, जब हम पढ़ेंगे इसमें मटेरियल साइंस में, तो क्यूरी टेम्परेचर नहीं, आयरन करंट डायग्राम में देखेंगे वहां पर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर आता है। वो क्या होता है भाई, वो प्रॉपर्टी, भाई मटेरियल क्या होता है बच्चों, क्यूरी टेम्परेचर, हाँ भाई वो प्रॉपर्टी देखो, जैसे मान लो आपने क्या किया, हो सकता है आपने क्या क्यूरी टेम्परेचर में धीमे धीमे टेम्परेचर बढ़ाते गए, हो सकता है आपने क्या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया, फेरोमैग्नेटिक मतलब चुंबक उसमें होना चाहिए, नहीं कि ये फेरोमैग्नेटिक। और जैसे टेम्परेचर बढ़ाते गए वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी धीरे डिक्रीज करती जाएगी, और करते 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 आपने क्या किया, एक ऐसे टेम्परेचर को मेंटेन कर दिया जिसका नाम है क्यूरी टेम्परेचर। इसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी धीमे धीमे लॉस हो जाएगी। यानी क्या हो गया, जैसे देखो यहाँ से एक टेम्परेचर बच्चों यहाँ से ले लिया आपने, क्यूरी टेम्परेचर क्या हो गया, क्यूरी टेम्परेचर, और नीचे कैसा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कैसा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ओके। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते आओगे, बढ़ता जाओगे, ये डिक्रीज करता जाएगा, जिसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे इसके ऊपर आएंगे, इस टेम्परेचर के ऊपर, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, लॉस कर जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। कैसा बन जाएगा वो, कैसा बन जाएगा वो, ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। धीमे धीमे हम लोग क्या किए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो भी मटेरियल लेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे इसमें निकिल होता है, कोबाल्ट होता है, ठीक है, इस सब मटेरियल को लेंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, इनकी प्रॉपर्टी धीमे धीमे कम होती जाएगी। जैसे ही क्यूरी टेम्परेचर के पास पहुंचेगा, के ऊपर जैसे ही जाएंगे, तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। बिल्कुल बिल्कुल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल तो लिखो, डेफिनेशन की बात करेंगे तो लिखो इसको डेफिनेशन, क्यूरी टेम्परेचर, the temperature, Curie temperature is the temperature ferromagnetic material have like paramagnetic मटेरियल, तो इसकी लॉस हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जो फेरोमैग्नेटिक इसकी प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, क्यूरी टेम्परेचर पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आता रहता है। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, एट क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव लाइक ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल, दिस इज नोन एज विच टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर, किस पे, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कैसा होता है बच्चों, यहाँ से जो मटेरियल क्या एलाइंग में होते हैं, यू एलाइंग है बच्चों, सभी आपके पास जो पार्टिकल एलाइंग है। अब फेरोमैग्नेटिक में क्या हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक में अब ये कहीं इधर मटेरियल जा रहा है, कहीं इधर, कहीं इधर,
ऐसे मूव करता रहेगा, और ऐसे मूव करके मटेरियल, इसका मतलब कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, हाँ पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, नोट कर लिया। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं कुछ नया कंसेप्ट, इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है बाबा? इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है? शॉक एब्जॉर्बेंस। क्या होता है? शॉक एब्जॉर्बेंस। शॉक एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है? इम्पैक्ट टेस्ट यानी किसी का आपको कट करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे कि ये कितना शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा, ये क्या है? ठीक है, इसमें दो तरीके बच्चों टेस्ट किया जाता है। पहला जो है आइजोड टेस्ट, कैसा है? आइजोड। दूसरा है चारपी टेस्ट। दूसरा क्या है? चारपी टेस्ट। नाम ले लो। क्वेश्चन पूछता बराबर आइजोड टेस्ट कौन सा टेस्ट है? इम्पैक्ट टेस्ट मेजर करता है। चारपी टेस्ट कैसा है बच्चों? इम्पैक्ट टेस्ट को मेजर करता है। समझ आया? तो ये दोनों चीजें इम्पैक्ट टेस्ट को मेजर करती हैं, याद रखना। पहला लिखिए आइजोड टेस्ट क्या होता है। पहला लिखिए आइजोड टेस्ट। आइजोड टेस्ट। तो आइजोड टेस्ट बच्चों क्या होता है? ठीक है, ये बच्चों कैंटिलीवर बीम में परफॉर्म किया था। किस पे आता है? कैंटिलीवर बीम में। पॉइंट लिखते हैं क्या क्या होता है इसमें। यहाँ से पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है। ये बीम कैसा होना चाहिए? स्पेसिमेन कैसा होना चाहिए? कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम। ठीक है, ये स्पेसिमेन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्पेसिमेन की बात कर रहे हैं। कैसा होना चाहिए? कैंटिलीवर बीम होना चाहिए। हाँ, आगे लिखो। हैमर स्ट्राइक। हैमर स्ट्राइक। हैमर स्ट्राइक कैंटिलीवर बीम होगा तो कैसे हैमर स्ट्राइक? जैसे मान लो आपके क्या है, यहाँ से देखो ये बीम। अब हैमर आएगा यहाँ पे, स्ट्राइक करेगा, यू या फिर नोच लगा, वी नोच बड़ा होगा, यह टूट जाएगा। ठीक है, द हैमर स्ट्राइक फ्रॉम इनिशियल हाइट। फ्रॉम इनिशियल हाइट। हैमर स्ट्राइक फ्रॉम इनिशियल। ठीक है, तो वी नोच कैसा होता है? वी नोच कैसा नोच है? देखो ये वी नोच। वी नोच प्रोवाइड, और यहीं से मटेरियल फेल होगा। ठीक है, मटेरियल फेल। मटेरियल फेल टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन। वी नोच प्रोवाइड मटेरियल फेल्स ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ठीक है, ये सब हो गई बच्चों क्या आइजोड टेस्ट के बारे में। बीम कैंटिलीवर बीम होना चाहिए। यहाँ पर होल्ड किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा हैमर, जैसे इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करने के बाद बच्चों यहीं से ब्रेक करेगा। कहाँ से? वी, और यूं से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, क्रैक भी हो सकता है, मटेरियल रेक्टाइल में होगा तो इससे मुड़ जाएगा बच्चों। ठीक है, कैसा नोच है? प्रोवाइड होना चाहिए। मटेरियल फेल क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम होता है। जहाँ पे नोच होते हैं, जहाँ दरारें होते हैं बच्चों, वहाँ से क्या है? स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, वहाँ मैक्सिमम डेवलप होगा, उसे बोलेंगे। नेक्स्ट लिखो चारपी टेस्ट। चारपी टेस्ट क्या लिखे? चारपी टेस्ट। तो मटेरियल कैसे लेंगे बच्चों? स्पेसिमेन क्या आना चाहिए? स्पेसिमेन की बात करेंगे तो कैसा आना चाहिए? सिंपली सपोर्टेड। कैसा होना चाहिए? सिंपली सपोर्टेड। कैसा होना चाहिए? सिंपली।
आ जाओ सेकंड पार्ट की बात करेंगे। स्पेसिमेन हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकंड बात करते हैं, ठीक है। और बच्चों ये बहुत ही हाई एक्यूरेसी से मेजर करता है। मेजर टफनेस विथ हाई मेजर टफनेस विथ हाई एक्यूरेसी। नेक्स्ट, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल की बात करूंगा, डक्टाइल मटेरियल 4P टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 4P टेस्ट पर बच्चों कौन सा प्रोवाइड करते हैं? डक्टाइल। अगर इसे आइजोड पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? आइजोड पे इसको यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते इसको? ठीक है, बिकॉज अंडरगो बेंडिंग, बिकॉज अंडरगोज बेंडिंग। अगर डक्टाइल मटेरियल पर करेंगे तो बच्चों क्या बेंड हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। इसलिए आइजोड टेस्ट पर नहीं करते, 4P टेस्ट पर करते हैं। कैसा मटेरियल रखेंगे बच्चों? सिंपली सपोर्टेड, ऐसे यहाँ पे फिक्स करेंगे मटेरियल को, ऐसे नोच होगा, ठीक है, ऐसे नोच होगा। और इसमें जो लिख लो बच्चों, किस में यूज करते हैं? मटेरियल की बात करेंगे, याद रखना कैसा लिखते हैं? ब्रिटल मटेरियल कहते हैं, ब्रिटल, ब्रिटल मटेरियल। आइजोड में ब्रिटल लेते हैं, 4P में कैसा लेते हैं? डक्टाइल मटेरियल। दोनों में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, एक और टेस्ट होता है, इसका नाम है बेंड टेस्ट। क्या नाम है बच्चों? बेंड टेस्ट। ये क्या होता है बेंड टेस्ट? ये टेस्ट बच्चों ये होता है, किसके लिए होता है? ब्रिटल मटेरियल के लिए, फॉर ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। क्या होता है? फॉर ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। प्रीफर फॉर जनरली करते हैं, इसको प्रीफर करते हैं किस? ब्रिटल मटेरियल। बेंड टेस्ट है। अब बेंड करेंगे, जितना ब्रिटल मटेरियल कितना बेंड होगा पाएगा, उसकी क्या है? बेंडिंग टेस्ट वहां से आ जाएगा, बेंड टेस्ट। जैसे बात करेंगे किसी एग्जाम्पल बताओ ब्रिटल मटेरियल का, क्या हो जाएगा? कास्ट आयरन। बोलो कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या हो जाएगा यहाँ से? तो ये बच्चों क्या रही है आपके पास कुछ टेस्टिंग के जो आपके रिजल्ट हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट कर लीजिए, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये लिखवा देते हैं फटाफट। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आए हुए हैं एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखा, हॉट हार्डनेस क्या होता है? HOT, हॉट हार्डनेस क्या होता है? हॉट हार्डनेस क्या होता है बच्चों? ठीक है, मेजरमेंट ऑफ ठीक है, मटेरियल हार्डनेस, measurement of material hardness and strength at elevated temperature, ठीक है। तो जैसे जैसे एलिवेटेड टेम्परेचर पे मेजर क्या करेंगे? हॉट हार्डनेस मेजर करेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ मटेरियल और हॉट हार्डनेस बच्चों किस पे करेंगे? एलिवेटेड टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर पे मेजर करेंगे, इसे बोलेंगे क्या? हॉट हार्डनेस, ठीक है। क्या बोलेंगे? हॉट हार्डनेस। मेजरमेंट ऑफ मटेरियल हार्डनेस और स्ट्रेंथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर, याद रखना एलिवेटेड इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों आराम में एलोट्रोप का नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्या होगा? एलोट्रोप। एलोट्रोप क्या होता है? ये होता है डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डिफरेंट
structure a different crystal structure at different temperature at different, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी क्या होगा, चेंज करता जाएगा। भाई हॉट हार्डनेस की बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ मटेरियल हार्ड हार्डनेस क्या है तो ये पता है। एलोट्रोप क्या बोलते हैं, डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर, इसे बोलेंगे एलोट्रोप। लेड का नाम सुना होगा बच्चों लोगों ने आप लोग, लेड, क्या लेड जिसको बोलते हैं पीबी, ठीक है। इसकी मैक्सिमम मैलिबिलिटी होती है, क्या होती है, मैक्सिमम मैलिबिलिटी, ठीक है। मैक्सिमम मैलिबिलिटी पूछा किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा लेड, क्या हो जाएगा, लेड। आइए नेक्स्ट, अगर मैं टफनेस की बात कर रहा हूं, किसकी बात करूंगा, टफनेस की, ठीक है। टफनेस बात करेंगे यार, टेम्परेचर है, क्या है, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बच्चों इंक्रीज करेंगे तो टफनेस क्या हो रहा है, डिक्रीज। लो, अगर टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगा तो टफनेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा टफनेस बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर जो है बच्चों क्या हो जाएगा, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टफनेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टफनेस है। समझ में आया, तो टफनेस है क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर याद रखना दोनों में क्या होता है, अगर टेम्परेचर जैसे से इंक्रीज करूंगा टफनेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी लिख लो। ठीक है। क्रीप, क्रीप का नाम सुने होंगे आप लोग, बताया भी होगा इन्हें, ठीक है। क्रीप बच्चों क्या होता है कि आप कोई भी कांस्टेंट लोड पर एलिवेटेड टेम्परेचर पे आप कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, में डिफॉर्मेशन हो जाएगा, उसे बोलते हैं क्रीप। जैसे फैन लटका हुआ बच्चों क्या है, फैन, ये फैन को आप 200 सालों तक इसी टेम्परेचर पे छोड़ दो, हाई टेम्परेचर पे छोड़ दो, देखोगे धीमे धीमे क्या हो जाएगा, उसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा या वो टूट के गिर जाएगा। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं बच्चों क्रीप, क्या बोलते हैं, क्रीप। यानी कि बहुत ही ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन में एलिवेटेड टेम्परेचर पर कांस्टेंट लोडिंग के दौरान जो भी फ्रैक्चर या डिफॉर्मेशन होगा उसे बोलेंगे क्रीप, ठीक है। सिंपल सा बात तो कहें, सिंपल सा भाषा में कहें, एट कांस्टेंट लोडिंग, ठीक है, एट कांस्टेंट लोडिंग एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट लोडिंग एंड टेम्परेचर, ठीक है, मटेरियल गोज परमानेंटली डिफॉर्मेशन, फॉर्मेशन एट कांस्टेंट लोडिंग एंड टेम्परेचर मटेरियल गोज परमानेंटली डिफॉर्मेशन, इस प्रोसेस को बोलेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, ठीक है, इसे बोलेंगे क्रीप। तो क्रीप की बात करेंगे तो जनरली हम लोग लिखते हैं गैस टरबाइन ब्लेड में। कंसेप्ट बच्चों कहाँ पे यूज होगा, यहाँ पर गैस टरबाइन ब्लेड की बात करेंगे, बहुत लंबे समय तक चलता रहता है, ठीक है, गैस टरबाइन ब्लेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रीप, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रीप। क्रीप जो होगा गैस टरबाइन के ब्लेड पे लगेगा, यहाँ पर क्रीप, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आते रहते हैं। रबर की बात करेंगे, रबर आप लोगों ने देखा होगा, तो ये इसकी क्या इलास्टिक जो लीनियर में होती है क्या, तो इसका मतलब बच्चा नो इलास्टिक बिहेवियर, तो लीनियर लिख लो, लीनियर, लीनियर इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है, नो लीनियर इलास्टिक बिहेवियर, कौन, रबर।
तो ये सब बच्चों क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, जो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बराबर बनते रहते हैं, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, बाकी हम देखेंगे आगे जो चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि आपके पास जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए इससे हुए, जितने भी आपके पास क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए, और साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे हम कराएंगे। इससे क्या होगा, आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। अरे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट मैं बोलूँ कि यहाँ पर 2-3 वर्ड आते हैं बच्चों, ठीक है। एक होता है एनिसोट्रॉपिक, क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक। एक होता है आइसोट्रॉपिक, और दूसरा होता है बच्चों क्या होता है, ठीक है, होमोजीनियस। क्या होता है, होमोजीनियस, ठीक है। तो मटेरियल की बात करेंगे, मटेरियल में 3 वर्ड आने वाले हैं आपको, एनिसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस, और तीनों का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मटेरियल से, ठीक है। आइसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक, होमोजीनियस। होमोजीनियस की आपके पास अगर मैं बोलूं कि होमोजीनियस मटेरियल होमोजीनियस है, यानी कि मटेरियल प्रॉपर्टी क्या होमोजीनियस है, इस केस में क्या हो जाएगा, हैव सेम प्रॉपर्टी इन ऑल पॉइंट, यानी हर पॉइंट पे देखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, एक पॉइंट देखो कि इसकी प्रॉपर्टी सेम आएगी, यहाँ भी सेम आएगी, यहाँ भी सेम, सेम प्रॉपर्टी मिलेगी है एक एक पॉइंट पर, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है, इन ऑल पॉइंट। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे तो हर जगह क्या होगी, प्रॉपर्टी सेम। और उसकी डेंसिटी कुछ और आ रहा है, टेम्परेचर कुछ है, प्रेशर कुछ है, तो हर एक पॉइंट पे क्या हो जाए, सेम मिलने वाला है। इसे बोलेंगे होमोजीनियस। क्या बोलेंगे, होमोजीनियस, ठीक है। आइसोट्रॉपिक की बात करेंगे, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। क्या, ऑल डायरेक्शन। इलास्टिक प्रॉपर्टी हर जगह क्या मिलेंगे, सेम, अलग अलग, यानी कि जितने भी होंगे सभी डायरेक्शन में क्या मिलेंगे। तो मान लो कुछ आपके इलास्टिक इधर चला, ये है E1 E2 E3 E4, हर डायरेक्शन में क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो हम लोग ये देखो, ये डायरेक्शन में E1 है, ये भी है, ये है, ये है, डायरेक्शन में जाओगे इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या मिलेगा, सेम, ठीक है। ये आइसोट्रॉपिक। अब बात है एनिसोट्रॉपिक का। तो एनिसोट्रॉपिक बच्चों डायरेक्शन डिपेंडेंट है, यानी कि हर डायरेक्शन में क्या है, वो डिपेंड करेगा कि किधर है, तो यानी कि आपके पास डायरेक्शन पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एनिसोट्रॉपिक क्या हो जाएगा बच्चों, ये, ठीक है। मटेरियल सोज डायरेक्शनल डिपेंडेंट, डायरेक्शनल डिपेंडेंट, ठीक है। अब ये क्या करेगा बच्चों, डायरेक्शनल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो तीनों में अंतर समझ आया। होमोजेनियस में सेम, जो भी आपके प्रॉपर्टी मिलेंगे किसी पॉइंट पर सेम मिलेगा, ठीक है। और सभी डायरेक्शन में बच्चों क्या, ऑल डायरेक्शन की बात करेंगे तो हर जगह क्या हो जाएगा, आपको इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है। कोई प्रॉपर्टी आप देखोगे ये डायरेक्शनल डिपेंडेंट है, उसको बोलेंगे एनिसोट्रॉपिक। क्या बोलेंगे, एनिसोट्रॉपिक, ठीक है। तो ये सब बच्चों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से रहा। तो यहाँ तक करेंगे, बाकी हम भी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन आपके पास प्रीवियस ईयर के जो भी आपके क्वेश्चन आए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं कल डिस्कस करने वाला हूँ। और इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे और उसमें क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे, और क्रिस्टल के बारे में देखेंगे उसमें क्या होता है, ये यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितनी आती है, अलग अलग चीज़ों को लेकर निकालेंगे। क्यूबिक के लिए अलग निकालेंगे, फेस के निकले, बॉडी के लिए अलग निकालेंगे। तो ये सब बच्चों क्या है, अलग अलग चीज़ों को लेकर निकालेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है हमेशा, क्योंकि ये चैप्टर्स बच्चों क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, क्योंकि इसमें सोम में भी क्वेश्चन वही है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करेंगे और मटेरियल साइंस बात वही है। कुछ को आपके पास पोर्शन डिफरेंस मिल रहे हैं वहाँ पे दोनों, लेकिन सब कुछ क्वेश्चन है, चाहे इधर आए चाहे वहाँ भी क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से। लेकिन बात करूँगा किसकी बात करना है, जैसे हम इस मटेरियल साइंस को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि अब जो भी एटम अरेंजमेंट है, यानी कि जो भी मटेरियल है उसके अंदर एटम्स है, एटम के अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे, यूनिट सेल की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। जो भी इंडिविजुअली एक एक चीज़ की बात करेंगे, और यहाँ से देखने वाले हैं इसकी डेंसिटी वगैरह सब कुछ अच्छे से मेजर करेंगे। उसके बाद धीमे धीमे आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से भी क्वेश्चन 101% या कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेगा, या दोनों का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछ लेगा, या एटॉमिक पैकिंग फैक्टर पूछ लेगा। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, चाहे गेट, चाहे ESE, चाहे आपके AE या JEE, कुछ भी हो क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
वो कराने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यहीं पे देखते हैं। थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहे। थैंक यू।